कोहे तूरजान के साए जब ज़मीन पर गहरे होते तो उसके दामन में छुपा हुआ गांव बलाल अलबाज एक खामोशी सी सांस लेता। वहाँ के लोग अपनी रोज़मर्रा की संजीदा मेहनत में मगन थे, मगर हवा के साथ घुलती कोई सरगोशी थी, जैसे दूर पहाड़ों के अंदर खोई हुई तकदीर कोई राज भूंके। इसी बस्ती में एक नहायत आम सी इब्तदा से एक ऐसा नाम उठा जो जिल्द दुनिया की शामो सहर बदल देने पर कादिर हुआ, बाबक बिन अब्दुल्ला खुर्रमी। बाबक की कहानी किसी अफसानवी जश्न या शाहाना हातम बख्शी की कहानी नहीं, बल्कि संगे रस्ता पर फूटने वाला एक फूल था, खाकी रूट में पनपने वाला ख्वाब। उसका वजूद एक तेली के बेटे की सादगी से शुरू हुआ, मगर खुफिया वाक़यात, चोर रस्तों की साजिशें और लोगों के दबे दिल ख्वाहिशात ने उसे वो मुकाम अता किया जिसे तारीख़ हैरत से देखती है। ये दास्तान इक़्तिदार, जुनून शहवत और मजहब व अखलाक की खोखली शरहों का मिलाप है, जहाँ एक आम आदमी आहिस्ता आहिस्ता आसमान इज़्ज़त पर चढ़ता है और इसी चढ़ाई में अपने पैरोकारों के दिलो ज़मीर को बदलकर एक नए फ़िरक़े की बुनियाद रखता है। ज़रा सांस रोको कि जो कुछ आगे है वो सिर्फ क़िस्सा इंसानियत का नहीं, ज़माने के आईने में हमारी कमज़ोरियों का भी अक्स है। बाबक का बाप अब्दुल्ला मदाइन का रहने वाला एक तेली यानी तेल बेचने वाला था। उसने आज़रबाईजान की सरजमीन में वाक़ एक गांव बलाल अलबाज में सकूनत इख्तियार कर ली। बाबक का बाप अपनी जवानी के दिनों में तेल के बर्तन पीठ पर रखकर रस्ताक के देहात में तेल बेचा करता था। इसी दौरान उसकी एक औरत से आशनाई हुई और ये नाजायज़ ताल्लुक़ काफ़ी अरसे तक जारी रहा। एक दिन उस औरत के गांव की चंद औरतें अपनी बस्ती से बाहर निकली थीं। रास्ते में प्यास लगने पर वो एक चश्मे पर गईं। वहाँ से उन्हें किसी के गाने या तरन्नुम की आवाज़ सुनाई दी। जब वो करीब पहुंची तो देखा कि वही तेली उस औरत के साथ मौजूद है। दोनों शराब पी रहे थे और रंग रलियों में मसरूफ़ थे। औरतें अचानक उन पर जा पहुंचीं। तेली वहाँ से भाग गया, मगर उस औरत को उन्होंने बालों से पकड़ा, घसीटते हुए गांव ले गईं और पूरे गांव के सामने उसे जलील कराया। कुछ अरसे बाद वही तेली उस औरत के बाप के पास गया और निकाह की दरख्वास्त की। बाकायदा निकाह के बाद बाबक की पैदाइश हुई। इस तरह जिन मौरिखों ने बाबक को वल्दुज़्ज़िना कहा है, उन्होंने गलती की है, क्योंकि बाबक की पैदाइश निकाह के बाद हुई थी। बाबक की पैदाइश के कुछ अरसे बाद उसका बाप कोहे सबलान गया, जहां वो मारा गया। उसके बाद बाबक की माँ ने दायागरी का काम शुरू कर दिया। जब बाबक कुछ बड़ा हुआ तो गायें तराने पर नौकर लग गया। जब वो तकरीबन 10 साल का था, एक दिन दोपहर के वक्त उसकी माँ चरागाह में उसके पास गई। देखा कि बाबक दरख्त के नीचे सोया हुआ है और कपड़ा हट जाने से कुछ बदन नंगा हो गया है। जब वो करीब गई तो हैरान रह गई। बाबक के सर और सीने के बाल खून आलूद थे। उसने बेटे को जगाया तो वो फौरन सीधा खड़ा हो गया, मगर अब उसके जिस्म पर खून का कोई निशान बाकी ना था। माँ ने बाद में कहा, मैंने उस दिन समझ लिया था कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगा। कुछ साल तक मवेशी चराने के बाद बाबक रस्ताक के रईस शिबिल बिन मनकी अज़दी के पास मुलाजिम हो गया। वहीं उसने शिबिल के गुलामों से तंबूरा बजाना भी सीखा। इसके बाद वो रस्ताक छोड़कर तबरेज़ चला गया, जहां 2 साल तक मोहम्मद बिन रवाद अज़दी नामी एक रईस के यहाँ नौकरी करता रहा। फिर अपनी माँ के पास बिलालुलबाज वापस आ गया। उस वक्त बाबक की उम्र 18 साल थी। तुरजान के पहाड़ों में एक कस्बा था जिसका नाम बज़ था। इसी सिलसिला कोह में 2 रईस हुक्मरान थे जो बाहम रकीब थे। एक का नाम अबू इमरान और दूसरे का जावेदान बिन सर्क था। कोह बज़ की मिल्कियत को लेकर इनके दरमियान हमेशा झगड़े रहते। दोनों की दिल की तमन्ना यही थी कि वो इस सरजमीन से अपने हरीफ को निकालकर अकेले ही रियासत के मालिक बन जाएं। गर्मियों में अक्सर वो एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार रहते, मगर जब मौसम सरमा आता और बर्फ पड़ने लगती तो मजबूरी में लड़ाई रुक जाती और दोनों अपने अपने ठिकाने लौट जाते। एक साल जावेदान अपने साथ 2000 बकरियों का रेवड़ लेकर बज़ से शहर ज़ंजान की तरफ रवाना हुआ, जो कज़वीन की सरहद के नज़दीक है। वहाँ बकरियाँ बेचकर वो दोबारा बज़ की तरफ लौटा। रास्ते में जब मौज़ाए बिलालाबाद पहुँचा तो सख्त बर्फबारी हुई और सफ़र रुकना लाजिम हुआ। मौज़ाए के एक इंसान ने जावेदान को ऐसी जगह बताई जहाँ चंद रोज़ क़याम मुमकिन था, और वो इसे बाबक की माँ के घर ले आया। बाबक और उसकी माँ ने जावेदान की बड़ी खुशामद और खैर मकदमी की।
जावेदान जब वहां मुकीम रहा तो बाबक ने अपनी खिदमत से उसे बहुत राजी किया। रवानगी के वक्त जावेदान ने बाबक की मां से कहा, अगर तुम अपना बेटा मेरी मुलाजिमत में दे दो तो मैं इसे माहाना 50 दरहम दूंगा। दरहम तकरीबन 4 आने के बराबर होता था। बाबक की मां ने रजामंदी जाहिर की और बाबक जावेदान के साथ कोहे बस चला गया। कुछ ही दिनों में जावेदान और अबू इमरान के दरमियान दोबारा जंग शुरू हो गई। आखिरकार अबू इमरान हलाक हो गया और जावेदान ने उसके तमाम अमलाक पर कब्जा कर लिया। बाबक नौजवानी में खूब रूह और खुश वज़ा था। जावेदान की बीवी उस पर मोह ली गई और उनके दरमियान फासिकाना ताल्लुक़ कायम हो गया। कुछ अरसा बाद जावेदान वफ़ात पा गया। मरने की खबर के आने से पहले रात के अंधेरे में जावेदान की बीवी ने बाबक से कहा कि जावेदान मर चुका है और वो चाहती है कि बाबक हुकूमत संभाले और वो बाकायदा उससे शादी कर ले। बाबक मोहतात हुआ और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे शौहर का एक निचला खादिम था, लोग मेरी पैरवी कैसे कबूल करेंगे? तुम्हारी कौम मेरा तुम्हारे साथ निकाह कैसे तस्लीम करेगी? औरत ने जवाब दिया, मैंने एक चाल सोच रखी है, मुझे यकीन है मैं उन्हें अपने हथ में ले लूँगी। बाबक ने पूछा, क्या चाल है? औरत बोली, कल मैं पूरी कौम को जमा करूँगी और कहूँगी कि जावेदान ने अपनी वफ़ात से पहले कहा था कि आज रात जब वो मरेगा तो उसकी रूह फ़ौरन बाबक के वजूद में दाखिल हो जाएगी और दोनों की रूहें मुत्तहिद हो जाएंगी। इसके बाद बाबक ही हमारी कौम का सरदार होगा। वो जालिमों को हलाक करके कौम को दोबारा बुलंद करेगा और पसमानदा लोगों को इज्जत देगा। ये सुनकर बाबक का दिल खुशी से झूम उठा और उसने कहा, हाँ यही करें। अगले दिन जावेदान की बीवी ने लश्कर के तमाम सिपाहियों को जमा किया और उन्हें जावेदान की मौत की इत्तला दी। सिपाह के अमायदीन ने हैरत से पूछा, अगर जावेदान मरने वाला था तो उसने हमें बुलाकर खुद वसीयत क्यों ना की? औरत ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, तुम लोग उस वक्त मुख्तलिफ देहात में बिखरे हुए थे। अगर मैं तुम्हें जमा करने की कोशिश करती तो डर था कि कहीं अरबों की तरफ से कोई फितना ना उठ खड़ा हो। अब सुनो, जावेदान ने मरने से पहले जो वसीयत की वो मैं तुम्हें सुना रही हूँ, देखना तुम उसे मानते हो या नहीं। ये सुनकर लश्कर के सरदार बोले, जब हमने उसकी ज़िंदगी में कभी उसकी मुखालफत नहीं की तो अब मरने के बाद क्यों करेंगे? वसीयत सुनाओ। औरत ने कहा, कल जावेदान बिल्कुल तंदुरुस्त था, मगर अचानक उसने कहा कि मैंने दुनिया को छोड़ने का इरादा कर लिया है। आज रात ही मैं इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मेरी रूह निकलकर इस नौजवान खादिम बाबक के जिस्म में दाखिल हो जाएगी और यही नौजवान हमारी कौम और सरजमीन का मालिक होगा। इसने ताकीद की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कौम को ये ख़बर देना और ये भी कहना कि जो शख्स मेरी इस वसीयत को ना मानेगा और मेरी ख्वाहिश पर अपनी मर्ज़ी को तरजीह देगा वो हमारे दीन से खारिज समझा जाएगा। ये सुनकर सब सरदारान लश्कर ने बैक ज़बान कहा, समअना व अताना, हमने सुना और माना, और सर झुकाकर बोले, हम जावेदान की वसीयत के मुताबिक इस नौजवान बाबक की पैरवी कबूल करते हैं। अब औरत ने एक बैल मंगवाया, उसे ज़बाह करने का हुक्म दिया, फिर उसकी खाल फैलाने का कहा। खाल के दरमियान एक तश्त रखा गया जो शराब से भरा हुआ था। इसके बाद रोटियां लाई गईं और उनके टुकड़े उस तश्त के गिर्द रख दिए गए। फिर औरत ने ऐलान किया, हर आदमी एक एक करके आगे आए, खाल पर पांव रखे, रोटी का टुकड़ा उठाए, उसे शराब में भिगोकर खाए और कहे, ए बाबक की रूह, मैं तुझ पर वैसा ही ईमान लाता हूँ जैसा कि पहले जावेदान की रूह पर ईमान लाया था। फिर बाबक के सामने जाकर उसका हाथ चूमे और बैत करे। तमाम हाजिरीन ने यही किया। इसके बाद उन्हें खाना खिलाया गया और फिर शराबो अशरत की महफिल सजाई गई। अब सिर्फ निकाह की रस्म बाकी थी। जावेदान की बीवी ने बाबक को अपने फर्श पर बिठाया, अपना कीमती लिबास मंगवाया, खुद को दुल्हन की तरह आरास्ता किया और निकाह की रस्म खुद ही अदा करने लगी। उसकी शराबे वसल ने बाबक को पहले ही मस्तो बेखुद कर रखा था और उसके हुस्नो शबाब ने बाबक के दिल में आग लगा दी थी। आखिरकार निकाह यूं मुकम्मल हुआ कि औरत ने एक गुलदस्ता मंगवाया और उसे बाबक के हाथ में दे दिया। बस यही उनके नज़दीक निकाह की रस्म थी। माखज़ किताब क़मरुस्ता लाइन नदीम। ये ज़ाहिर होता है कि जावेदान और उसके पैरोकार दीन मज़दक यानी मजूसियत के मानने वाले थे। उस वक्त बाबक का उरूज अपनी पूरी बहार पर था।
देखो कैसे एक मामूली सा नौकर आसमान अजमत पर जलवागर हो गया। उसकी शोहरत आसमानों तक पहुंची और वो खुद को बहुत बुलंद मर्तबा समझने लगा। इब्तदा में वो इस्माइली था, फिर मज़दकी हो गया और आखिरकार एक नया फ़िरक़ा कायम कर दिया गया जिसे लोग बाबकिया, खर्रमिया, समैया या हरमिया के नामों से याद करने लगे। इब्तदा में वो यही कहता रहा कि उसमें जावेदान की रूह नाजिल हुई है। फिर उसने ये दावा किया कि खुदा की रूह भी उसके अंदर हलूल कर गई है। उसने अपने पैरोकारों को तनासुख का अकीदा सिखाया और हिंदुओं की मानंद ये कहा कि रूहें इंसानों और जानवरों में मुंतकिल होती रहती हैं। बाबक ने मजहबी और अखलाकी क़यूद को उठाकर बेबाकिए ऐशो इशरत का बाजार गर्म कर दिया। उसने अपने मानने वालों को हराम काम, शराब नोशी और दीगर फवाहिश की इजाज़त दे दी, हत्ता कि माँ, बहन, बेटी और दीगर मुहर्रमात के साथ अबदी तौर पर अक़दे निकाह को जायज़ करार दिया गया। इसी वजह से उसके पैरोकारों को खुर्रमी कहा जाने लगा, क्योंकि खुर्रम का मतलब है शादमानी और ऐश। बाबक का दस्तूर ये था कि जब भी उसे मालूम होता कि किसी शख्स की बहन या बेटी निहायत हसीन है तो वो उसके पास बुलाव भेजता। अगर बुलाव का जवाब ना आया तो उसे कैदी बनाकर तलवार के सामने पेश कर दिया जाता और उस हसीना पर जबरन कब्जा कर लिया जाता था। जाहिर है कि बाबक की अखलाकी तालीमात सरासर फहाशी और काबिल नफरत थीं, मगर जावेदान की कौम के अलावा दैलम, अहले हमदान और अस्फहान के लोग भी अपनी किस्मत उसके साथ जोड़ बैठे। यूं बाबक बिन अब्दुल्ला खुर्रमी की कहानी का पहला बाब खत्म हुआ। एक आम चरवाहे से ताकत के ऐवानों तक पहुंचने वाला ये शख्स अब उस राह पर गामजन था जहां अक्ल खामोश और ख्वाहिश गालिब हो जाती है। इख्तिदार के नशे, फरेब इश्क और मजहबी की बिगड़ी हुई ताबीर ने उसके गिर्द एक ऐसा दायरा खींच दिया जिससे वापसी अब मुमकिन न थी। लेकिन याद रखो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। वो वक्त जब बाबक अपनी ताकत के नशे में पूरी सल्तनत को चैलेंज करेगा। खून की नदियां बहेंगी और तारीख एक नए फितने का बाब लिखेगी। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि बाबक बिन अब्दुल्ला खुर्रमी की दास्तान का अगला हिस्सा बहुत जल्द आपके सामने होगा। और यकीन मानिए, जो आने वाला है वो पिछले सब किस्से भुला देगा।